हमारी दरसगाहों के जो उस्ताद होते हैं असल में वही कौम की बुनियाद होते हैं। अध्यापकों गुरुओं की शान में मशहूर और पूरी दुनिया में मकबूल शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ये कसीदा पढ़ा था। वहीं कबीर दास ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था कि द बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड टॉट दैट इज़ पेकुलियर टू इन इंडिया, यानी भारत में जो गुरु और शिष्य के बीच की पाकीज़ा कड़ी है, पाकीज़ा संबंध की जो विरासत है, जो संस्कृत है, वो कहीं भी पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलती है। और आज 5 सितंबर का दिन है और आज पूरे देश में, भारतवर्ष में आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में जाना जाता है और मनाया जाता है। गुरुओं को सम्मानित किया जाता है और शिष्यों को, विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्म हुआ था, यानी 5 सितंबर को ही 1888 को उनका तमिलनाडु में जन्म हुआ था। और एक महान शिक्षाविद थे और एक दार्शनिक थे और जिनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अख्तर। आज मैं मौजूद हूं चिरैयाकोट, मऊ ज़िले के चिरैयाकोट कस्बे में, और चिरैयाकोट कस्बे के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में 2005 के दौर की या उसके आगे की या उसके पीछे की जो हम लोग का बैच यहाँ इंटर कर रहा है, जिन लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई की है, तो या 2005 से पहले जिन लोगों ने यहाँ से इंटरमीडिएट चिरैयाकोट से पास किया है, तो वो ज़रूर इस कैंपस से होकर ही गुजरा होगा। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के सारे बच्चे यहीं से अपनी 12वीं की लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 12वीं की परीक्षा पास करते थे। और साथ में हमको पढ़ाए हुए हमारे गुरु केदारनाथ वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हम लोग के मार्गदर्शक रहे। उंगली पकड़ करके एक तरह से कहा जाए तो सिखाया, चलना सिखाया। और आज भी यहाँ पे ये बदस्तूर बायोलॉजी के लेक्चरर के तौर पे यहाँ पे नियुक्त हैं और अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं। इनका समर्पण और सेवा भाव हमेशा से ही काबिल तारीफ़ रहा है। और शिक्षक दिवस के इस मौके पर सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मैं और अपने गुरु केदारनाथ वर्मा जी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। और आज के माहौल में मैं सबसे पहले सर से ये जानना चाहूँगा कि जो शिक्षा का आज का माहौल है उसको वो किस तरह से देखते हैं। पुरानी शिक्षा और आज की शिक्षा में अगर तुलना की जाए तो आप किस तरह से देखते हैं? पहले की शिक्षा जो गुरु और शिष्य के बीच में रहा है, वो गुरु और शिष्य के बीच में एक आत्मिक संबंध हुआ करता था और एक समृद्ध परंपरा रही है। परंतु आज का परिवेश बड़ा भिन्न हो चुका है। गुरु और शिष्य में ये संबंध इस तरह के नहीं हो पा रहे हैं। यह कहीं न कहीं छात्रों और यह अध्यापकों दोनों दोषी हैं। यह बढ़ती हुई जनसंख्या और साथ ही साथ यह उस शिक्षा प्राप्त युवक जो रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं, रोजगार सीमित साधन में उपलब्ध हैं, अर्थात आज के माहौल में रोजगार इस प्रकार, शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो रोजगार परक हो और यह उन्हें रोजगार उपलब्ध करा सके। और यह शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा नया प्रयोग होता रहा है, जिसके कारण कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। अब इस सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू किया है, जिससे मैं समझता हूँ कि इसके कारण यह छात्रों के हित में होगा, यह आगे चलकर उनके लिए सुखदायी होगा। सर, आज शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर का दिन जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है और उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जीवन रहा और शिक्षा के प्रति उनका जो लगाव रहा, जबकि राजनीति से में आने के पहले उन्होंने 40 बरस तक अध्यापन का कार्य किया था, तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में शिक्षा को जोड़ करके आप किस तरह से देखते हैं? यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था और शिक्षा ही उनको यह एक लंबा सफ़र ले गया और राष्ट्रपति तक उन्होंने पहुंचाया शिक्षा के क्षेत्र में। यह
एक महान विद्वान दार्शनिक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे एक अच्छे अध्यापक भी रहे। अध्यापक के रूप में अपना उन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया था और वह राष्ट्रपति तक पहुँचे थे और उन्होंने यह राष्ट्रपति पद प्राप्त करते हुए भी यह अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। सर, आज शिक्षक दिवस के दिन आप आज की पीढ़ी और आज के नौजवान पीढ़ी जो है देश की, उससे क्या अपील करना चाहेंगे? ये जो शिक्षा का मंदिर है राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, जहाँ से बहुतों ने शिक्षा प्राप्त की और देश और दुनिया में एक नया मकाम उन्होंने हासिल किया, बनाया, तो इस शिक्षा के मंदिर से आप क्या संदेश प्रेषित करना चाहेंगे? यह हमारा कॉलेज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज यह अपने कस्बे का एक ये प्रसिद्ध कॉलेज है, जिसके ये प्रबंधक श्री रामोद सिंह जी हैं। यह कभी इस विद्यालय के प्रवक्ता हुआ करते थे, साथ ही साथ यह विद्यालय के प्रधानाचार्य भी थे और वर्तमान समय में वह कॉलेज के यह प्रबंधक भी हैं। उनके कुशल मार्गदर्शन से विद्यालय यह फल फूल रहा है और अनुशासन प्रिय हमारे प्रधानाचार्य श्री अखिलेश कुमार सिंह की देखरेख में यह विद्यालय यह प्रफुल्लित हो रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमारे यहाँ विद्यार्थियों की संख्या ये 21-2200 के लगभग है, जो कि सर ये बताइए कि क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को, आज शिक्षक दिवस के दिन? यहाँ से हम ये बच्चों से चाहेंगे कि जो है ये बच्चे मन लगाकर पढ़ें और अपने देश और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। वो मन लगाकर पढ़ें और साथ ही साथ वह कठिन परिश्रम करें, जिससे कि वह देश के अच्छे नागरिक बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए ये थे राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के बायोलॉजी के लेक्चरर केदारनाथ वर्मा जी, जो शिक्षक दिवस पे हमसे बातचीत कर रहे थे। उनके कहने का ये तात्पर्य था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने गरीब परिवार में तमिलनाडु में पैदा होने के बावजूद भारत के प्रथम राष्ट्रपति तक का सफ़र तय किया। इन सब के पीछे वो कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे, बल्कि इनके उस परवाज का और इस भारतीय राजनीति के फलक पर एक धूमकेतु बनकर चमकने की वजह सिर्फ शिक्षा थी। उनकी आने वाली नस्लों और नौजवान पीढ़ियों से यही अपील है कि वो मन लगा करके पढ़ाई करें और शिक्षक दिवस के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे बड़ी खराज अक़ीदत यानी श्रद्धांजलि यही होगी कि इस देश की आने वाली नस्लें और जो युवा पीढ़ियां हैं वो शिक्षा की तरफ ध्यान दें और मन लगा के पढ़ाई करें, ताकि ये अच्छा समाज बन सके और अच्छा देश का निर्माण, एक अच्छा और मजबूत समाज बने और अच्छा और एक मजबूत देश बने, जो अपनी एक मजबूत उपस्थिति विश्व समुदाय में दर्ज करा सके। धन्यवाद।